मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 12 अगस्त मंगलवार। दोस्तों यह अगस्त का महीना काफ़ी बेमिसाल रह सकता है आपके लिए, अगर मकर राशि के दोस्त चाहेंगे तो। इच्छित फल पाने के लिए यह महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस्मत आपकी कोई नया इतिहास रचना चाहती है। अगर आप इस महीने भरपूर सफलता पाने चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प के साथ सभी कामों की शुरुआत करने की जरूरत है। कोशिश करें अपने आप को इधर उधर की बातों में ना उलझाएं। दोस्तों, मेहनत को मिल सकती है अब कामयाबी और मेहनत को मिल सकता है न्याय। कर्मों की गति को थोड़ा तेज करने की कोशिश रहनी चाहिए। आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपको सीरियस होकर यह विचार करने की भी जरूरत है कि आपको बार बार नुकसान क्यों उठाना पड़ता है, बार बार आपके बनते काम क्यों रुक जाते हैं। क्योंकि सितारे आपके इस समय मेहरबान हैं। अब तो मुश्किलों का हल तो करना ही होगा। मुश्किलों को जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाएं। दोस्तों, आज मंगलवार है। कोशिश करें सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूरज को जल दें। आप इस समय अच्छा कर्म करने में विश्वास करें, क्योंकि ग्रहों के सामने कुछ नहीं छुपता, ना ही पुण्य और ना ही पाप। अगर आपकी मेहनत में है आस्था तो बंद दरवाजे में भी मिल जाएगा आपको रास्ता। इस समय सभी से अपने अच्छे संबंध बनाकर चलें। ज़्यादा आवेश में आकर अपने अच्छे कीमती संबंधों को आंच ना आने दें। सबका साथ और सबका विश्वास आपको फायदा देकर जा सकता है। धैर्य रखें। अगर आपको लग रहा है कि घर की खुशियां कम होती चली जा रही हैं तो आपको अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़े थोड़े उपाय भी आपको राहत दे सकते हैं। आप एक काम कर लेना, थोड़ा सा आटा भूनकर उसमें शक्कर गुड़ वाली डाल लेना और जब भी मौका मिले वो आटा चींटियों को खिलाना चाहिए आपको। इस समय आपको अपने अटके हुए कामों में भी थोड़ी सी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाएं। साथ में हो सके तो एक शमी का पौधा भी लगाएं। जीवन बदलने की शुरुआत अब हो चुकी है। आर्थिक तंगी से बाहर निकलने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोई भी काम को समय पर पूरा करने की जरूरत है। ज़्यादा टाल मटोल रवैया ठीक नहीं तो आपके द्वारा की गई मेहनत और की जा रही मेहनत दोनों का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला नहीं। वैवाहिक संबंध में पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ईमानदारी से आगे बढ़ते जाएं। सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलता जाएगा। भविष्य के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। अपने घर की दरिद्रता को दूर करने के प्रयास बढ़ चढ़ कर करने का समय है। अपने आत्मसम्मान को संभाले रखने की भी जरूरत है। आप अपनी पहचान साख को बचा कर रखने की कोशिश करें। इस समय आपके सारे काम आहिस्ता आहिस्ता ही बनते चले जाएंगे। पैसे की तंगी को दूर करने के उपाय भी आपको करने चाहिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना इस समय बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए। इस समय पारिवारिक और व्यवहारिक और व्यापारिक गतिविधियों में समीकरण बैठाएं रखने की बहुत जरूरत है। आपका समर्पण, आपकी ईमानदारी और आपकी कड़ी मेहनत पर हर किसी का ध्यान जाएगा। पारिवारिक मामलों में मतभेद ना पैदा होने दें। पारिवारिक खुशहाली के लिए प्रयास जारी रखें। अपने आप को तनाव से दूर रखना होगा। दूरियां बनानी चाहिए आपको तनाव से, तभी दोस्तों फायदा होगा। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं, भगवान का धन्यवाद नहीं करते तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। यह आपके मनोबल को भी कमजोर कर सकते हैं। जो व्यक्ति शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। दोस्तों, कामयाब होना है तो आराम को छोड़ दो।
मैं आपको कभी नहीं कहता हूँ वही सच है, आप सभी उसी पर श्रद्धा रखो। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा सच है, मेरी सोच है। अपना सच आप खुद ढूंढें। मैं आपको सच के बने बनाए पैकेट नहीं सौंप रहा हूँ। मैं तो अपनी सोच के हिसाब से इशारा ही कर सकता हूँ। रास्ते पर चलना, रास्ता ढूंढना, यह आपके ऊपर है, आपका काम है। मैं दिल जो चांद को पाने दौड़ा था, ये दिल जो चांद को पाने दौड़ा था, दफन मिट्टी में होना चाहता है। बहुत खेला भरी दोपहरी में, ये बच्चा अब तो सोना चाहता है। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बुरी चीज़ें चल रही हैं, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दर्द, गम, डर जो भी है बस आपके अंदर है। सुख के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख लें, आप भी एक सिकंदर हैं। जो व्यक्ति बैठा रहता है तो फिर उसका भाग्य भी बैठा रहता है। जो लोग काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं उनका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। भाग्य कर्म करने वाले लोगों का ही साथ देता है। कभी भी आत्मविश्वास कमज़ोर ना होने दें। अगर कोई बात आप सोच सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ईमानदारी के साथ प्रयास करने चाहिए। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को आपको हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अनुमति नहीं देनी चाहिए और आप केवल खड़े होकर पानी को घूरकर नदी पार नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। ये अपने दिमाग में एक चीज़ आपको बैठा के रखनी होगी। मकर राशि के दोस्तों, इस समय आप माफ़ करना और पुरानी बातों को भूलना सीखिए। आधा भार तो जूं ही आपका उतर जाएगा दिमाग से। इस समय आप देखें कि आपके घर के मेन गेट पर जंग या पेंट अगर उतर रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। यह बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। अगर आप सूरज को जल देते हैं तो आपको उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे जब सूरज निकलता है तो आप अगर 20 मिनट बाद जल देते हैं तो रोज़ ही सूरज निकलने के 20 मिनट बाद ही या 30 मिनट बाद ही या 1 घंटे बाद, जो समय आप निर्धारित रोजाना, आपका जल उसी समय सूरज पर अर्पित होना चाहिए। नियम बनाएं, एक नियम बनाना चाहिए। यह नहीं कि आज तो सूरज निकलते ही जल दे दिया, कल आधा घंटे बाद दिया, अगले दिन 1 घंटे बाद, कभी दिया कभी नहीं दिया। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका जल देने का। आपके घर में पिताजी उठने के आधे घंटे बाद चाय पीते हैं। कभी तो आप पिताजी को उठते ही चाय दे दो, तो कभी आधा घंटे बाद, कभी 1 घंटे के बाद, तो कभी चाय दो ही नहीं। तो क्या होगा आप खुद ही सोच लो। सभी काम समय अनुसार करने चाहिए। अगर घर से बीमारी नहीं जा रही तो रोज़ सुबह तवे पर दूध के छींटे मारने चाहिए रोटी सेकने से पहले। जब भी आपके घर में कोई भी आए उसे आप उन्हें पानी अवश्य पीने को दें। इससे आपका राहु और काल सब दोष दूर होते हैं। लेकिन साथ ही आपने यह ध्यान देना कि जो पानी अगर गिलास में बच जाता है, या तो उसे वॉश बेसिन में या टॉयलेट में फ्लश कर दें या फिर अपने घर से बाहर फेंकें। रसोई घर में यह पानी का बहाव नहीं होना चाहिए। इसका पानी को ना बहाएं, इसका आप जरूर ध्यान दें। वैसे तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना ही हो। गिलास छोटा रखें, छोटे गिलास में कम पानी भरें। अगर उस मेहमान को ज़रूरत होगी तो दोबारा मांग सकता है। जूठा पानी आप उसे छोड़ने ना दें। अगर जूठा छोड़ता है तो आप विनम्र निवेदन करें कि पानी पूरा पिएं, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का भी चंद्रमा कमज़ोर होगा। आप भी उससे बता सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वे अपने घर में लाल रंग का इस्तेमाल कम करें। जैसे घर में बेडशीट, कुशन, सोफ़ा, पर्दे लाल रंग ना इस्तेमाल करें। डाइनिंग टेबल पर भी लाल रंग के फ्रूट ना रखें, जैसे आजकल आर्टिफिशियल रख देते हैं लोग। कोशिश करें लाल रंग के कपड़े ना पहने। हाँ, सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उसके दर्शन आप जरूर करें। इससे आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल हो सकता है।
तो दोस्तों इस समय आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े। एक छोटी सी कहानी है, शायद हमसे आपसे मिलती जुलती हो सकती है तो कहानी है, कहीं ना कहीं तो हुई ही होगी। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रेगिस्तान में एक पेड़ पर रहती थी। उसको खाना पाने और पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। वह मेहनती थी, वह मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी। वह शांति से अपने परिवार के साथ उस पेड़ पे रहना चाहती थी। वह चाहती तो थोड़ी सी दूरी पर ही हरे भरे पेड़ थे, लेकिन वहाँ कौवे, बाज, गिद्ध और काफ़ी पक्षी थे जिनसे उसके बच्चों की रक्षा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इधर कोई भी पक्षी नहीं आता था। एक दिन नारद जी निकल रहे थे तो उस पेड़ पर चिड़िया उस पेड़ के ऊपर बैठी थी। उनकी दृष्टि पड़ी। चिड़िया जख्मी थी, दर्द से तड़फ रही थी। उसका घोंसला टूटा पड़ा था, बच्चे मरे पड़े थे जमीन पर। वह चिड़िया रो रही थी। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ, रो रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं अपने बच्चों के साथ इस पेड़ पर बहुत शांति से रह रही थी, लेकिन रात बहुत तेज तूफान आया। मेरा घर टूट गया, बच्चे नीचे गिरकर मर गए, मेरे ऊपर एक मोटी डाली गिर पड़ी, मैं भी जख्मी हो गई। बहुत मुश्किल मेरी जान बची, लेकिन इतना तेज दर्द हो रहा है, इससे अच्छा मैं मर ही जाती बच्चों के साथ ही। नारद जी ने कहा, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, अगर तुमने भगवान को कोई संदेश पहुँचाना है तो मैं पहुँचा सकता हूँ। मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। चिड़िया बोली, आप भगवान से कहना कि या तो मेरा दर्द ख़त्म कर दो या फिर मुझे मौत दे दो। मैं इतना दर्द नहीं सहन कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चों का दर्द और उसके बाद मेरे शरीर का दर्द, ना मैं उड़ पा रही हूँ ना ही मैं बैठ पा रही हूँ। भूख प्यास से बुरा हाल है। भगवान से कहना, या तो मेरे प्राण ले लें या फिर मेरा दर्द ख़त्म कर दें, और मैं कब तक ऐसे दर्द में रहूँगी, पूछ के आना। नारद जी भगवान के पास आए और चिड़िया की दर्द वाली कहानी बताई और पूछा कि वह कब तक ऐसे दर्द सहेगी। भगवान ने कहा, अभी 5 साल और सहना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, चिड़िया को दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा उसका दर्द कम कर दो। भगवान ने कहा, चलो उसे कहना कि तू बस धन्यवाद धन्यवाद करती जा, फिर देखते हैं क्या करना है। नारद जी ने आकर कहा कि भगवान ने कहा कि तू बस धन्यवाद धन्यवाद करती रहो, अभी 5 साल और लगेंगे। चिड़िया ने कहा, 5 साल मैं कैसे यह दर्द बर्दाश्त करूंगी। नारद जी कहते, भगवान ने कहा है, भगवान की बात कौन टाल सकता है। चिड़िया ने कहा, जैसी भगवान की मर्जी। चिड़िया ने धन्यवाद धन्यवाद करना शुरू कर दिया। लगातार 8-10 घंटे धन्यवाद करती रही। दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन धन्यवाद करती रही। अब वह मरने जैसी हालात में पहुंच चुकी थी। धन्यवाद करती हुई वह पेड़ से नीचे गिर पड़ी और उससे और चोट आई, लेकिन वो धन्यवाद करती रही। धन्यवाद कहना उसने नहीं बंद किया। गला सूख रहा था, लेकिन चिड़िया ने धन्यवाद बंद नहीं किया। चिड़िया की आंखों से अब पानी नहीं, खून टपकने लगा। बस जान निकले ही वाली थी कि भगवान प्रकट हो गए और चिड़िया का सारा दर्द कुछ ही घंटों में हर कर चले गए। अगले दिन नारद जी वहाँ से निकले तो देखा, भगवान तो 5 साल कह रहे थे, लेकिन यह क्या, पेड़ भी हरा भरा है, पानी भी है, चिड़िया भी स्वस्थ लग रही थी। नारद जी चिड़िया को बधाई देने लगे। चिड़िया ने कहा, तुम भी झूठे, तुम्हारा भगवान भी झूठा। तुम तो कह रहे थे 5 साल लगेंगे, मैं तो कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। अब कोई दर्द नहीं, पेड़ भी हरा भरा हो गया, अब खाने को भी पीने को भी है। नारद जी ने भगवान के पास जाकर कहा, प्रभु आपने तो मुझे कहा था कि चिड़िया 5 साल दर्द सहेगी, लेकिन वो तो कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। भगवान ने कहा, वो मरने तक भी मुझे धन्यवाद करती रही। मेरा मन पसीज गया और मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि वह इतनी परेशानी में भी धन्यवाद करती रही। मैंने जो काम 5 साल में करना था, वह कुछ ही घंटों में मुझे करना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे भी है। हम परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, हर तरफ से रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान से सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। अगर हम भगवान का धन्यवाद धन्यवाद करते रहें तो हमारा भी जो संकट है उसी चिड़िया की तरह बहुत जल्दी भगवान हर सकता है। लेकिन हम शिकायतें ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी गलतियां किसी और पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं।
तो इस समय आपको ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, उसे बंद करें। जो हुआ उसे भूल जाएं। अतीत को याद कर कर के बार बार अपने को दुख ना दें, अतीत को ना करे दें। वर्तमान में जिएं, वर्तमान की बात करें, क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि ऐसा कहते कहते तो हमें कान पक गए, बहुत महीनों से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ना कोई अपने आप से कहता है ना अपनी तरफ से कहता है, आपके जो ग्रह बोल रहे हैं उसी की भाषा हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपके पूर्व जन्मों के क्या क्या कर्म है, वो हर आदमी के अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग कर्मों की अलग अलग सज़ा है, वो हर आदमी भुगत रहा है, वो हर राशि वाला ही भुगत रहा है, सिर्फ मकर राशि वाले नहीं, हर राशि वाले अपने अपने कर्मों को भुगत के ही जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों, ये राशिफल आपके लिए रोजाना ही श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। कोशिश हमारी रहती है कि रोज ही आपके समक्ष रूबरू करें आपके साथ, लेकिन फिर भी कई बार 1-2 दिन बीच में मिस हो जाते हैं। तो जिन दोस्तों ने अपनी जन्मपत्री हमें दिखानी है या दिखाना चाहते हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जन्मपत्री भेज सकते हैं। आपको आपकी पत्री का आंकलन करके उसके बारे में उपाय और बताया जाएगा। और साथ ही जिन लोगों को इस समय समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान चल रहे हैं, चारों तरफ से थक चुके हैं, हार चुके हैं, उपाय भी कर चुके हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ज़रूर एक बार हमारे मंदिर में अपने लिए अरदास लगवाएं। सुबह शाम आरती के समय अरदास लगती है हमारे मंदिर में, पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। हजारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप भी उसका फ़ायदा उठाएं। आपने करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ अपना नाम देना है, अपना गोत्र देना है और आप कहाँ रहते हैं ये देना है। पूरा पता देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दें कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, चेन्नई रहता हूँ, बस। तो आपकी अरदास लगाई जाएगी सुबह और शाम दोनों समय आरती से पहले। और इस अरदास के और जो आपकी पत्री जन्म पत्री देखी जाएगी, उसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क आपसे नहीं मांगा जाएगा, ना लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री में आपकी ये दोनों चीज़ें मंदिर की तरफ एक सेवा के रूप में आपके समक्ष भेंट होगी। तो दोस्तों, नंबर है 9315336907 931-533-6907। तो आप इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें भेज दें और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।